Hello students, welcome to my YouTube channel Learn with Nasia. So you came here for the introduction or some tricks of algebra. चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब भी अलजबरा करना है तो आपको 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है। फर्स्ट वन कि आपने जब भी अलजबरा करना है फर्स्ट वन आपने उसको लेफ़्ट टू राइट हमेशा करना है, हमेशा लेफ़्ट टू राइट करना है। सेकेंड वन आपने सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने थर्ड बात जो भी आपकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा आपने वो स्टार्ट कर देना। ये 3 बातें थी जो कि बेसिक थी। लेकिन अलजबरा में जब भी अलजबरा की बात की जाती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि उसके इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, उनको हम किस तरह से याद करें। आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी भी, सिखाऊंगी भी और उनका मतलब इजी वे में बता दूंगी ताकि वो आपके दिमाग में रहे। सबसे पहले है सर्कल। सर्कल एक राउंड चीज़ होती है, ठीक है। उसका जो मिड से लेकर इधर तक का डिस्टेंस होता है उसको हम सिंपली कह देते हैं रेडियस, ठीक है। और जो इस इधर से लेकर सारा ये होता है इसको हम कहते हैं डायमीटर, सिंपल। और जो ये सिंपल ये होता है, ठीक है। उसके अलावा अब फॉर्मूलाज की बात करें हम, एरिया। अगर हमने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई का तो आप सबको पता ही है, पाई की वैल्यूज 3.14 यूज कर लें या फिर 22/7 यूज कर लें, ठीक है। एक इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल दी हुई है आपको, ये हम हर जगह यही यूज करते हैं पाई की वैल्यू। रेडियस की बात कर लें तो जो भी रेडियस होगा उसका आपने स्क्वायर कर लेना है अगर आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। सेकेंड बात उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो आपने 2/2 को पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। आपको इतना इजी है कि लाइक पाई है, आर है और उसके साथ आपके पास 2 है, ठीक है। इसका आपने सिंपली कर देना है। देन है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का है ये देखिए, ये इसकी होती है विड्थ, ये होता है लेंथ, ठीक है। एरिया फाइंड करना है तो सिंपल आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपने पेरीमीटर, ठीक है, मीन आपने इसका पूरा एरिया फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, ये 2 लेंथ है, ये 2 विड्थ है, ठीक है। तो वही 2L को आपने 2 विड्थ के साथ प्लस कर देना है। ट्रायंगल की बात करें तो ये जो होती है आपकी जो नीचे वाली, इसे हम कहते हैं बेस, और जो ये होती है हाइट, ठीक है। तो वही आपकी जो बेस होती है और ये हाइट होती है, ये हाफ बेस और हाफ हाइट, तो ये आपका फॉर्मूला ये बन जाता है रेक्टेंगल इस तरह से, इस तरह से। देन सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी ये रेडियस आ रहा होता है, यहाँ पे हाइट आ रही होती है। वॉल्यूम आपको चाहिए तो आप पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया आपको चाहिए तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। इसी तरह से रेक्टेंगुलर प्रिज्म ले लें तो ये आपके पास लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, ये हाइट होती है। वॉल्यूम की बात करें तो आपने लेंथ को आपने मल्टीप्लाई कर देना है विड्थ के साथ, विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है हाइट के साथ। सरफेस एरिया की बात करें तो वही 2 आपने मतलब सरफेस एरिया, अगर आप जहां भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखेंगे ना तो आपने सबको इकट्ठा कर देना, ठीक है। मतलब जितना भी वो सरफेस एरिया का होता है 2 को मल्टीप्लाई बाय विड्थ और लेंथ के साथ कर देंगे, लेंथ को एच के साथ कर देंगे और फिर डब्ल्यू को मतलब विड्थ को एच के साथ कर देंगे। तो ये सबको आप जब प्लस कर देंगे तो आपके पास सरफेस एरिया और प्लस करेंगे। पैरालेलोग्राम की करें तो इसकी 2 लेंथ ये जो होता है ये सेम होती है और जो ये होता है ये सेम होती है, ठीक है। इसकी हाइट होती है, बेस होती है, तो सिंपल एरिया इज इक्वल टू BH, ओके। अब ट्रेपेजॉइड, इसमें लोग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इतना मतलब ये डिफरेंट है, ये भी एक बिग डिफरेंट है, जो एक बिल्कुल ऑपोजिट आ रही हैं वो डिफरेंट है, जो ये 2 चीज़ें सेम है, तो इसका किस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बहुत इजी बात है। देखें, ये हमारे पास हाइट होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक बेस होती है, ये भी बेस होती है, ठीक है। इसको हम बेस 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम बेस 2 का नाम दे देते हैं। तो सिंपल अब हमारे पास ये हम 1/2 इसको कंसिडर करते हैं तो 1/2H B1 में B2 को प्लस कर देते हैं तो सिंपली हमारे पास ये एरिया आ जाता है, ओके। एक और सिंपल चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है, हमारे अलजेब्रा में इनका बहुत काम होता है। प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमारे पास पावर दी होती हैं, पावर्स होती हैं, ठीक है। उनको सिंपल अगर हम इस फॉर्मूला में या मतलब ये जो हमारे
यूज़ होता है उसको हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें, अगर हमारे पास x का पावर स्क्वायर है और दूसरी x का पावर भी स्क्वायर है, तो इसको करेंगे हम किस तरह से कि इन दोनों पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे, x 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिवीजन की बात करें तो सेम, अगर हमारे पास ये m4 है और ये m2 है तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 x की पावर 2 हो जाएगी। पावर रूल की बात कर लें तो पावर रूल तकरीबन सेम हमारे प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन जैसा है। ज़ीरो रूल, अगर हमारे किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल। ये ऐसी बातें हैं जो कि बहुत नॉर्मल और कॉमन हमारे अलजेब्रा में यूज़ होती हैं। मैंने आज आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, ठीक है, और ये कुछ सिंपल सी बातें बताई हैं, इंट्रोडक्शन था। ये मेरी पहली वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को देखें भी। और मैं आपको मैथ्स का, अभी तो ये स्टार्टिंग है, मैं आपको बहुत कुछ सीखने को आगे मिलेगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको डिफरेंट क्लासेस का जो होता है सिलेबस वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो देखी और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।